वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ट्रायंगल्स चैप्टर से हैं और 1 मार्क्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ये तीसरा पार्ट है ट्रायंगल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फॉर क्लास 10th। तो क्वेश्चन में इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। यहाँ पर आप ध्यान देना, ई डी एफ लिखा हुआ है, डी ई एफ जनरली लिखा होता है, ई डी एफ लिखा हुआ है। सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स मिला करके टोटल 6 साइड्स होंगे। 6 साइड्स में से 4 साइड्स का मेजरमेंट यहाँ पर गिवन है आपको क्वेश्चन में। बाकी जो बचे हुए 2 साइड्स हैं उन दोनों साइड्स का सम कितना होगा, दोनों साइड्स का लेंथ का सम कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। पहले तो दोनों साइड्स अलग अलग करके निकालने होंगे और उन दोनों का सम फाइंड करना होगा। इन चारों ऑप्शंस में से टिक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर गिवन होते हैं तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ के, तो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। लेकिन 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन कहने का मतलब ए बी वाला साइड और ई डी वाला साइड, इन दोनों का जो रेशियो होगा ए बी अपॉन ई डी, दूसरा इक्वल होगा बी सी और डी एफ वाले साइड के रेशियो के। तीसरा साइड क्या, ए सी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ई एफ बनेगा, तो ए सी अपॉन ई एफ के। ये तीनों कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अपॉन ई डी या डी ई 12 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू बी सी गिवन नहीं है, हमें बी सी फाइंड करना है। ठीक है, एक साइड हमारा बी सी फाइंड करना है। डी एफ इज़ 15 सेंटीमीटर, तो ये डी एफ वाला साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू ए सी ऊपर लिखना है, ए सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो दूसरा साइड हमें फाइंड करना है वो ई एफ ही फाइंड करना होगा क्वेश्चन में जो नहीं गिवन है। तो हमें बी सी एंड ई एफ इन दोनों साइड का सम कितना होगा ये फाइंड करना है। तो पहले बी सी और ई एफ को फाइंड करेंगे अलग अलग और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर कैंसिल मीन्स 5/12। तो एक बार यहाँ पर 3 रेशियोज हैं, तीनों रेशियो में एक रेशियो हमारा फर्स्ट वाले का वैल्यू पता है 5/12 और सेकेंड और थर्ड वाले में एक का वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ से इन तीनों को अलग करके 2 अलग अलग हम रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे 5/12 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15 सेंटीमीटर। एक बार ऐसे करके लिख देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करने पर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को 5 से इक्वल्स टू बी सी इंटू 12 ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ से बी सी की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। बी सी इक्वल्स टू ये 12 इधर जा करके 15 इंटू 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5/12 इक्वल्स टू बी सी, ये हो गया। 15 5 जा 75/12, ये कैंसिल अगर हो सकता है तो कर लेंगे। यहाँ पर पहले कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25/4, 25 सेंटीमीटर अपॉन 4 इक्वल्स टू बी सी का लेंथ आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आने वाला है, देखिए आपका ऑप्शन भी कुछ पॉइंट में गिवन है। तो 4 6 जा 24, तो 6 आ गया। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो यहाँ पर एक बचा होगा 1, तो 1 के ऊपर पॉइंट डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा उसके ऊपर 0, तो 4 5 जा 20, तो 6.25 सेंटीमीटर ये हमारा बी सी का लेंथ मालूम चला है अभी, 6.25 सेंटीमीटर बी सी का लेंथ तो पता चल गया। अब एक बार 7 सेंटीमीटर अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 5/12 करके ई एफ का भी लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये रेशियो थर्ड वाला और ये फर्स्ट वाले को एक बार इक्वल करेंगे। 5/12 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर अपॉन ई एफ। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू ई एफ इक्वल्स टू 12 इंटू 7, ये 5 ई एफ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 7 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 × 12
अपॉन 5, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर अपॉन 5। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे हमें 5 1 जा 5 एंड यहाँ पर भी 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, 3 4 34 हो गया। तो 5 6 जा 30, फिर 4 बचा होगा, पॉइंट डालेंगे, 4 के ऊपर 0, 5 8 जा 40, तो 16.8 सेंटीमीटर। ये हमारा EF का लेंथ मालूम चल चुका है, EF इक्वल्स टू 16.8 सेंटीमीटर। ये हमारा एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, दो साइड हमें फाइंड करने थे, BC एंड EF दोनों पता चल चुका है। लेकिन क्वेश्चन हमको पूछा गया था सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मीन्स इन दोनों साइड जो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे उन दोनों साइड्स का सम। तो सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स इक्वल्स टू BC प्लस EF। BC का लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर प्लस EF का लेंथ है 16.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 6 22 और 80 25 1.05, तो 22 प्लस 1.05 मीन्स 23.05 हो जाएगा। ये 23.05 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होगे 23.05 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। बस इसमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे तो उससे मैंने सिमिलर ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट को प्रोपोर्शन में लिख दिया, और वहाँ से दो अननोन थे, यहाँ पर 3 रेशियो था, एक रेशियो का वैल्यू हमें मालूम था, तो 2 बार रेशियोज को इक्वल करके हम लोगों ने एक बार BC को लेंथ फाइंड किया, फिर दूसरी बार EF का लेंथ फाइंड किया। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन फिगर D पैरेलल टू BC, इस क्वेश्चन में यहाँ पर फिगर है, इसमें D वाला लाइन पैरेलल टू BC है, ये लाइन पैरेलल है। AD इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है AD। BD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मीन्स यहाँ पर एरिया फाइंड करना है ABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, क्या होगा इस रेशियो का आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन। इसको फाइंड करने के लिए पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर कर देते हैं तो आपको पता है एरियाज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर ABC और ADE ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएगा तो ABC का कोरिस्पॉन्डिंग साइड ADE के उसका स्क्वायर के इक्वल हम इस एरिया का रेशियो को लिख सकते हैं। तो पहले तो ट्रायंगल ABC को देखते हैं और ट्रायंगल ADE को देखते हैं। तो ये ट्रायंगल ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया और ABC ये पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर पाए तो कर तो सकते हैं, कैसे, ट्रायंगल ADE में एंड ट्रायंगल ABC में, दोनों ट्रायंगल में आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है D पैरेलल टू BC, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोई भी दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल ऐसा होता है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होता है। वैसे ही यहाँ पर एंगल D और एंगल B वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कम से कम दो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा एंगल यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये एंगल A, इस छोटे सी ट्रायंगल में भी एंगल A पूरा आया हुआ है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल A पूरा आया हुआ है। तो एंगल DAE इक्वल होगा एंगल BAC के। ठीक है, दोनों सेम ही एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन एंगल है ये, तो दोनों कॉमन एंगल है। तो ट्रायंगल ADE को सिमिलर लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये ऐसा हमने लिख दिया AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, तो हम यहाँ पर इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट का स्क्वायर का रेशियो इसके एरिया का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल होगा, इस ट्रायंगल में AB के कोरिस्पॉन्डिंग AD है तो AB अपॉन AD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC के कोरिस्पॉन्डिंग इधर DE है तो BC अपॉन DE का होल स्क्वायर,
और तीसरा AC अपॉन DE का, AC अपॉन AE का होल स्क्वायर। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, AC अपॉन AE का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें रेशियो सिर्फ फाइंड करना है एरिया का, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए तो हम किसी भी एक रेशियो को इन तीनों में फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उससे चलेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, दो चीज़ गिवन था, 1 सेंटीमीटर AD का लेंथ और 2 सेंटीमीटर BD का लेंथ। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो AB का लेंथ हो जाएगा 1 + 2 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर AB का लेंथ हो गया और ट्रायंगल ADE के इस छोटे से पार्ट AD का लेंथ 1 सेंटीमीटर गिवन था। तो AB अपॉन AD का होल स्क्वायर आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो इसमें पुट करने से हमारा काम हो सकता है, तो इसीलिए इसके बाद AB अपॉन AD का होल स्क्वायर इसी में पुट कर लेते हैं। AB इज़ 3 सेंटीमीटर अपॉन AD इज़ 1 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कैंसिल करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 1, 9 का 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 9:1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करने के लिए, और वैसे भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा सा लेंथ में ये बन जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप एरिया और पेरीमीटर भी समझ सकते हो। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ABC, इसमें एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया कब निकलता है, जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। तो यहाँ पर हाइट ये BC वाला हो गया और बेस AB हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर इन तीनों साइड्स के लेंथ का सम करते हैं तब पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्रीज का सम, कितना बड़ा बाउंड्री है किसी भी ट्रायंगल का, वही उसका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। एंगल A के सामने वाला जो साइड है इसको स्मॉल a, एंगल B के सामने वाला जो साइड है स्मॉल b, एंगल C के सामने वाला जो साइड है स्मॉल c। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो गिवन है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसको कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज C, ये हमारा बेस है, तो हाफ इंटू C इंटू A हाइट इक्वल्स टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास है। नाउ पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, सिर्फ 40 सेंटीमीटर मीन्स A प्लस B प्लस C, इन तीनों का लेंथ का सम 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर A इंटू C, इसका वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना, ये 2 उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें तो C इंटू A या A इंटू C, AC इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 80, AC इक्वल्स टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। AC इक्वल्स टू 80 हो गया और A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को पता चल गई। हमें फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर B, यही फाइंड करना है हमें, B इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस यही होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, लेकिन एक सीधा सा रास्ता है कि यहाँ पर AC का वैल्यू हमें पता है, और AC अगर हम देखिए A प्लस C का होल स्क्वायर करते हैं, A प्लस C का होल स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC प्लस 2AC ऐसे करके एक एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पर हम A प्लस C का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, A प्लस C यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ भेज सकते हैं तो A प्लस C हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू 40 माइनस A प्लस C। A प्लस C उस साइड था, ये पूरे के साथ इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 40 माइनस A प्लस C। यहाँ से B की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे करने पर इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, B इक्वल्स टू 40 माइनस A प्लस C। अब यहाँ पर हम इस AC का यूज करके हमको क्या निकालना है, हमें तो B ही निकालना है। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, ये हमारा B ही निकालना है हाइपोटेनियस, तो इसलिए मैंने B को यहाँ पर इससे अलग कर लिया। B इक्वल्स टू
इससे हम लोगों ने बी को अलग कर लिया, क्योंकि ए सी भी इसीलिए गिवन था हमारा कि इस बी को अलग करके जो आए उसको आप लोग होल स्क्वायर वगैरह करके इस ए सी को यूज में ले आए। तो इसीलिए अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 40 माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। बी दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो इधर बी स्क्वायर हो गया और इधर 40 माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बी को देखो आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो बचे हुए साइड के स्क्वायर का सम मीन्स सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इधर बी स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले इधर एक सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। 40 को मैंने ए सपोज कर लिया और ए प्लस सी को पूरे को बी सपोज कर लिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर कंफ्यूज आप हो सकते हो, मैं दूसरा चीज़ ले लेता हूँ, ए माइनस बी नहीं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर x है हमारा 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इधर बी स्क्वायर के जगह पर पुट कर दे रहे हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 240 जा 80, इसको अभी 240 जा 80 कर लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस सी और यहाँ प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। इस फॉर्मूले पर मैंने ब्रेक कर दिया है सिर्फ। अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर LHS RHS दोनों तरफ है, तो ए स्क्वायर इधर इसके आगे भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, सी स्क्वायर के आगे भी प्लस, सी स्क्वायर के भी आगे प्लस, तो इधर पूरा 0 बच गया और इधर सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक तरफ ले जाते आप तब भी कैंसिल ही होता। अब यहाँ पर पूरा ए सी की वैल्यू कहीं हमें मालूम थी 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, AC 2AC है तो 2 इंटू 80, ओके। तो क्या बचा रह गया है 0 इक्वल्स टू 1600 माइनस 80 इंटू ए प्लस सी प्लस 2AC का मतलब 2 इंटू 80, ठीक है। AC का वैल्यू यहाँ 80 था इक्वल्स टू 0 इधर था इक्वल्स टू 0 मैं इधर कर दे रहा हूँ, लिखने में सही होता है, ओके। अब यहाँ पर इन सभी में आप देखोगे तो 80 कॉमन दिखेगा आपको, यहाँ 1600 के अंदर भी 80 इंटू 20 है, यहाँ पर भी 80 इंटू ए प्लस सी है और यहाँ पर भी 2 इंटू 80 है, तो 80 इन सभी में कॉमन है, तो कॉमन निकाल करके उधर 0 की तरफ फेंक देंगे, तो 0 डिवाइडेड बाई 80 मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 20, 80 निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा ए प्लस सी, यहाँ पर बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर माइनस ए प्लस सी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मेरे दोनों के आगे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वो नहीं करके इधर 20 प्लस 2 को रहने देता हूँ, 22 इक्वल कर देता हूँ माइनस ए प्लस सी, उधर जा कर के माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस सी सिर्फ बचेगा, ठीक है। माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा उधर जा कर के, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू 22। ए प्लस सी का वैल्यू 22 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था बी फाइंड करना था हाइपोटेनियस, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। बी इक्वल्स टू यहाँ था 40 माइनस ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का वैल्यू हमारे पास 22 निकल कर आ चुका है, तो बी इक्वल्स टू 40 माइनस ए प्लस सी। इसमें 40 माइनस ए प्लस सी की जगह पर 22 पुट कर देते हैं, तो 40 माइनस 22 इज 18, बी इक्वल्स टू 18, वेयर बी इज़ द हाइपोटेनियस ऑफ गिवन ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन भी है, हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पर हमने बी लिया भी था और यहाँ बी ऑप्शन भी आ चुका है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ऑप्शन बी, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा।
तो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इन फिगर एम एन पैरेलल टू बी सी। इस फिगर में आपको दो लाइन दिख रहे होंगे, एक एम एन और एक यहाँ बी सी। ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। एंड ए एम रेशियो एम बी इक्वल्स टू 1:2। ये हमारा 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। इस पूरे लाइन को 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया गया, ठीक है, 1 और 2 ऐड करके 3 होता है, 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया गया तो ये ऊपर वाला पार्ट एक पार्ट है ए से एम तक का, और एम से बी तक का 2 पार्ट है, ठीक है, ए बी का। देन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन मीन्स इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया डिवाइड इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए अगर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सिमिलर हैं अगर, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो आप आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर सिमिलर तो गिवन नहीं है, लेकिन ये पैरेलल लाइन गिवन है एम एन और बी सी, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सिमिलर हो सकते हैं या क्या। तो इन ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे एम एन बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर एम के पास जो एंगल बनेगा और यहाँ पर बी के पास जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं और ऐसे करके एक ट्रांसवर्सल होता है तो यहाँ का एंगल इक्वल होता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको बोलते हैं। तो ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पार्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल ए एम एन इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये हो गया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा यहाँ पर एंगल ए दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आया हुआ है और ये बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल ए आया हुआ है। तो ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। तो ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। यहाँ पर सिमिलर लिखते टाइम आप ध्यान दोगे कि नेमिंग सही कर रहे हो या नहीं, ठीक है। नेमिंग करने में अगर गलत हो जाएगा तो आप क्वेश्चन पूरा गलत कर दोगे। क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एंगल ए इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप प्लेस करोगे ट्रायंगल ए एम एन, ये ट्रायंगल का नेम तो आपने ए एम एन कर दिया इस छोटे वाले ट्रायंगल का। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए के कोरिस्पॉन्डिंग मतलब पहला लेटर ही ए लिखना है, क्योंकि दोनों में एंगल ए इक्वल है। दूसरा एम के पास जो एंगल है इसके बी वाले एंगल के इक्वल है। मीन्स एम अगर सेकेंड में आपने लिखा है तो यहाँ पर सेकेंड में बी लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपने सही लिख दिया है। तो तीसरा तो आपका ऑटोमेटिकली सही लिखा ही जाएगा। तो ये हो गया। तो अब हमें अगर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन होते हैं तो दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका रेशियो इक्वल होगा कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। किसी भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड को ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर देने पर जो आएगा रेशियो, वही इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का भी रेशियो होगा। तो यहाँ पर आपको किस साइड के बारे में बताया गया है, यहाँ पर ए एम का साइड 1 के बराबर बताया गया है और बी एम 2 के बराबर, ठीक है। तो 1 और 2, इससे ये बड़े वाले साइड ए बी का लेंथ निकल कर आ गया 3, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है, ए एम बी एम मीन्स ए एम और ए बी, इस छोटे वाले ट्रायंगल का ए एम और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी वाला पार्ट। तो ट्रायंगल ए एम का ए बी वाला, सॉरी ट्रायंगल ए एम एन का ए एम वाला पार्ट और यहाँ पर ए बी सी वाले ट्रायंगल का ए बी वाला पार्ट, इसका स्क्वायर करने से हमारा इसका रेशियो फाइंड हो सकता है, ठीक है। अगर आप दूसरा एम एन अपॉन बी सी का स्क्वायर भी करते तो भी हमारा निकल सकता था, लेकिन एम एन और बी सी का लेंथ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ए एम और एम बी का रेशियो हमारे पास गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पर ए एम का तो हमारे पास 1 डायरेक्टली गिवन है, लेकिन ए बी का डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो ए बी को ब्रेक करके तो लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, ठीक है, ए एम प्लस एम बी। ये करने से भी तो हमारा ए बी ही बनेगा। अब ए एम 1 पार्ट गिवन था तो 1 अपॉन ए एम 1 था गिवन प्लस एम बी 2 था गिवन, ठीक है। ए एम रेशियो एम बी का मतलब ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू 1:2। तो ए एम 1 के इक्वल हो गया, एम बी 2 के इक्वल हो गया। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 1 अपॉन 9
यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 1/9। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी बताया था इसी वीडियो में। यहाँ आप देख पा रहे होगे, ऐसा ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन था मेजरमेंट और वहाँ पर रेशियो में गिवन है। दोनों को करना सेम टाइप से है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप वैसे नहीं कर सकते हो सेम टाइप से, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप कर सकते हो, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए होंगे तो इसके आगे के पार्ट को आप देख सकते हैं। ये पार्ट 3 था 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का फॉर ट्रायंगल्स क्लास 10th। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।